हेलो बच्चों, गिवन क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ फॉर्म, सेकंड है चेयर फॉर्म, सी एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। तो बच्चों जो ए और बी ऑप्शन है ये साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन है। ऑप्शन ए एंड बी साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी इनकरेक्ट हो गए। साइक्लोहेक्सेन की बोथ फॉर्म और चेयर फॉर्म ये है। ठीक है, और इसका मतलब ए और बी ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो जाएंगे। बोथ फॉर्म है और ये चेयर फॉर्म है। ऑप्शन सी और डी की बात करें, सी एंड डी, ये इथेन के कंफर्मेशन है। सी एंड डी इथेन के कंफर्मेशन है। ठीक है, इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसका सॉहर्स कंफर्मेशन देखें तो माना फ्रंट कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और बैक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और उनके बीच का बॉन्ड कुछ इस तरीके से शो होता है। अगर फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के एकदम पैरेलल बैक कार्बन के भी हाइड्रोजन हो जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स कंफर्मेशन। ठीक है, और अगर ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन का फॉर एग्जांपल फ्रंट कार्बन दिया है और ये उसके बैक कार्बन की बॉन्ड है, अगर ये दोनों आपस में फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन अगर बैक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के 180 डिग्री पे हो तो इस कंफर्मेशन को बोला जाता है स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, और इसका सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन ये होता है और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन मैं करके बताती हूँ। अगर फ्रंट कार्बन ये है तो बैक कार्बन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, H एंड H ये हो जाएगी एक्लिप्स कंफर्मेशन। ऐसे ही अगर फ्रंट कार्बन से गिवन है और अगर बैक कार्बन इसकी 180 पे है तो ये हो जाएगी स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो बच्चों अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो एक्लिप्स कंफर्मेशन में दोनों हाइड्रोजन सिंस पैरेलल है तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी कुछ रिपल्शन दिखता है, लेकिन स्टैगर्ड कंफर्मेशन में इस तरीके का कोई रिपल्शन नहीं दिखता। इसलिए एक्लिप्स कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सी है, तो हमारा आंसर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।